हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम लोग इस वीडियो में उत्तराखंड जिला सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। जैसा आपको पता है, यूके पीसीएस और यूके ट्रिपल एस की काफ़ी अच्छी वैकेंसी आने वाली हैं। अगर हम यूके ट्रिपल एस की बात करें तो यूके ट्रिपल एस में आपको पता है जो सबसे पहले वैकेंसी आएगी वो हमारी कनिष्ठ सहायक वाली आएगी। ठीक है, कनिष्ठ सहायक वाली आएगी, फॉरेस्ट गार्ड की आएगी, उत्तराखंड पुलिस की आएगी। और यूके पीसीएस में भी आपको पता है अपर निजी सचिव है उसका नोटिफिकेशन आ गया है। यानी आज ही इसका 18 में आपको पता है, 17 में जो है इसका जो है नोटिफिकेशन आपको अमर उजाला में देखने को मिला होगा। 18 से जो है इसके नोटिफिकेशन आ जाएगा, यानी आज इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो जिला सीरीज़ में जो है आपको आज टीडी का पार्ट 1 देखने को मिलेगा। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए इसकी सीमा जो है किस किस के साथ लगती है। ठीक है, टिहरी जनपद की जो है सीमा किन किन के साथ लगती है। तो देखिए उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल और देहरादून, यानी 4 जनपदों के साथ जो है टिहरी की जो है सीमा लगती है। ये जो है आंतरिक जिलों में आता है। ठीक है, टिहरी जो है आंतरिक जिलों में आता है। उत्तराखंड में 4 आंतरिक जिले हैं। ठीक है, टिहरी, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और बागेश्वर, तो ये एक आंतरिक जिले में आता है। इसके गठन की बात करें तो 1 अगस्त 1949 को जो है इसका गठन किया गया था। अब देखिए इसके इतिहास की बात कर लेते हैं, टिहरी जनपद का इतिहास क्या है। तो टिहरी नगर की स्थापना जो है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यहाँ से बनता भी है। ठीक है, तो टिहरी नगर की स्थापना 28 दिसंबर 1815 में सुदर्शन द्वारा की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा? सुदर्शन शाह के द्वारा की गई थी। 1 अगस्त 1949 को 1 अगस्त 1949 को टिहरी पृथक जनपद बना था। ठीक है, टिहरी पृथक जनपद बना था। पुराने टिहरी की बात करें तो देखिए पुराना टिहरी भागीरथी व भिलंगना नदी के संगम पर है। और आपको पता है जो पुरानी टिहरी था, अक्टूबर 2005 में टिहरी डैम में पूरी तरह से जो है डूब चुका है, यानी विलीन हो चुका है। अगर क्वेश्चन करें कि नई टिहरी को कहाँ बसाया गया था, तो बोराड़ी गांव में बसाया गया था। ठीक है, तो जो मैं फैक्ट आपको ये मतलब आपको ब्लैक कलर में दिख रहा है, ये फैक्ट आपने ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। टिहरी का अगर प्राचीन नाम की बात करें कि टिहरी का प्राचीन नाम क्या है, तो देखिए त्रिहरी, गणेश प्रयाग, धनुष तीर्थ, भारद्वाज और मुनि की रेती। प्राचीन नाम में सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है धनुष तीर्थ और गणेश प्रयाग और त्रिहरी, ये 3 ज़्यादा पूछने को मतलब देखने को एग्जाम में मिलते हैं। स्वामी राम तीर्थ ने देखिए 1906 में गणेश प्रयाग में दीपावली के दिन जो है जल समाधि ली थी। तो ये डेट आपने याद रखनी है, 1906। टिहरी जनपद की भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करें तो देखिए टिहरी का मुख्यालय है नई टिहरी में। कहाँ पर है? नई टिहरी में। क्षेत्रफल की बात करें तो 3642 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। नई टिहरी की जो समुद्र तल से ऊंचाई है 1750 मीटर है। तितली का जो टिहरी का आकार है वो है तितली की तरह। कैसा है? तितली की तरह। ये देखिए इस तरह से, ये है नहीं बिल्कुल जैसा तितली होती है ना, एक तितली इस तरह से, जैसे एक तितली होती है बिल्कुल उसी की तरह जो है इसका क्या है? आकार है। तो टिहरी का जो है आकार कैसा है? तितली की तरह। मैंने आपको बता ही दिया टिहरी जो है राज्य का आंतरिक जिले और राज्य के जो 4 आंतरिक जिले हैं टिहरी, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और बागेश्वर। अगला है देखिए इसमें टिहरी जनपद का प्रशासन। तो दश की वृद्धि दर की बात करें तो 2.35% जो है दश की वृद्धि दर है। जनघनत्व जो 170 है और लिंगानुपात है 1078। विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो देखिए यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र हैं 6। ठीक है, धनोल्टी, प्रतापनगर, नरेंद्र नगर, टिहरी, देवप्रयाग और घनसाली। घनसाली जो है अनुसूचित जाति के लिए यानी एससी के लिए आरक्षित क्षेत्र है। तहसील की बात करें तो यहाँ पर 12 तहसील हैं और विकास खंड की बात करें तो विकास खंड है यहाँ पर 10। ठीक है, तो तहसील 12 और विकास खंड है 10। टिहरी जनपद में अगर नदी तंत्र की बात करें तो सबसे पहले जो नदी आती है इम्पोर्टेंट नदी जो है वो है भिलंगना नदी। ठीक है, तो भिलंगना नदी इसका उद्गम है खतलिंग ग्लेशियर। ठीक है, तो इसका उद्गम है खतलिंग ग्लेशियर। उसके बाद इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई है 110 किलोमीटर। संगम कहाँ पर होता है इसका? पुरानी टिहरी में। ठीक है, कहाँ पर होता है? पुरानी टिहरी में, यानी गणेश प्रयाग में। भिलंगना और भागीरथी कहाँ पर मिलती हैं? ये गणेश प्रयाग में। भिलंगना की अगर सहायक नदी की बात करें तो दूध गंगा, बाल गंगा और धर्म गंगा, ये जो है भिलंगना की सहायक नदी हैं।
टिहरी जनपद के ताल की बात करें देखिए, तो सबसे पहले आता है सहस्त्र ताल। सहस्त्र ताल जो है देखिए गढ़वाल का सबसे बड़ा और गहरा ताल है, ठीक है? गढ़वाल का सबसे बड़ा और गहरा ताल है। अब देखिए आपको पता है कि टिहरी में है, लेकिन आपको ये याद रखना मेन जगह पर कहाँ पर है, तो थाती, ठीक है? थाती या टिहरी में एक जगह है, वहाँ पर जो है सहस्त्र ताल है। अब सहस्त्र ताल कई तालों का समूह है, जिसमें से 3 मुख्य ताल हैं, ठीक है? तो 3 ये कई तालों का जो है समूह है। इस झील में देखिए पूर्वी किनारे की जो चोटी है उसमें द्रुपदा की कटार जो, ठीक है, जो द्रुपदा की कटार है वहाँ से हिम पिघलकर जो है जल निरंतर आता रहता है। और इस झील की अगर तलहटी में देखेंगे, ठीक है, तो स्लेट चट्टानों से निर्मित लाखों चौके स्पष्ट जो है दिखाई देती हैं, और ऐसा लगता है जैसे मानो तपस्वी जो है यहाँ पर जो है क्या कर रहे हो, उनकी मतलब तपस्थली हो। अगला है इसमें महासर ताल, जो एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। तो महासर ताल जो है सहस्त्र ताल के पास है और बाल गंगा घाटी में है, ठीक है? क्वेश्चन कर लें कि महासर ताल जो है किस घाटी में स्थित है, तो बाल गंगा घाटी में स्थित है, ठीक है, और सहस्त्र ताल के पास है। आकृति जो है इसकी 2 कटोरे नुमा है, इसलिए इसको भाई बहन का ताल भी कहा जाता है। इस ताल के चारों ओर देखिए घने वृक्ष और बुग्याल स्थित हैं। यमताल, यमताल भी देखिए टिहरी में है और सहस्त्र ताल के समीप है। ये सदैव बर्फ से ढका रहता है, ठीक है, सदैव बर्फ से ढका रहता है। बासुकी ताल, बासुकी ताल की बात करें तो टिहरी के उत्तर पूर्व में, केदारनाथ के पश्चिम में, ठीक है, तो टिहरी के उत्तर पूर्व में है और केदारनाथ के पश्चिम में है। इस ताल का पानी लाल है, ठीक है, इस ताल का पानी लाल है, और इसके लाल पानी की जो कथा है वो वासुकी नाग से जुड़ी हुई है। किन से जुड़ी हुई है? वासुकी नाग से जुड़ी हुई है। ये ताल जो है नीले रंग के कमल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, तो ये ताल जो है वासुकी ताल नीले रंग के कमल के लिए प्रसिद्ध है। मंसूर ताल, देखिए मंसूर ताल जो है घुत्तू के पास है। कहाँ पर है? घुत्तू के पास, और खतलिंग ग्लेशियर के ठीक सामने स्थित है, ठीक है, खतलिंग ग्लेशियर जो है उसके ठीक सामने जो है ये स्थित है। इसके पास देखिए भिलंगना की सहायक नदी दूध गंगा का उद्गम स्थल दूध गंगा हिमनद है, ठीक है, तो आप याद रखना दूध गंगा का उद्गम स्थल कौन सा है? दूध गंगा हिमनद। यहाँ पर्यटकों को राजहंस देखने को मिलते हैं, यानी मंसूर ताल के पास पर्यटकों को राजहंस भी देखने को मिलते हैं। अप्सरा ताल, अप्सरा ताल जो है बूढ़ा केदार के पास स्थित है, और इसका जो अन्य नाम है वो है अछरी ताल। क्या है? अछरी ताल। किंवदंती है कि यहाँ पर हिमालय की अप्सराएं स्नान करती थीं। अगला है देखिए इसमें द्रौपदी ताल। द्रौपदी ताल जो है हिमानी निर्मित झील है, ठीक, कैसी है? हिमानी निर्मित झील है। जराल ताल, जराल बुग्याल भी देखिए टिहरी में ही है। भिलंग ताल, कैंपटी जलप्रपात, ठीक है, कैंपटी जलप्रपात आपको पता है मसूरी के नज़दीक है, मतलब पास में है, तो एग्ज़ाम में जो है आपको ऑप्शन में मसूरी देखने को मिलता है। अगर टिहरी ना मिले मसूरी हो तभी भी आप इसको राइट करना है, क्योंकि मसूरी के बिल्कुल ये नज़दीक है, ठीक है। तो टिहरी में ऊंचाई जो है इसकी 14 मीटर है। राज्य का सबसे मनोहर और बड़ा जलप्रपात है। केम्पटी जलप्रपात को पर्यटक स्थल बनाने का जो श्रेय जाता है वो जॉन मैकिनिन को जाता है। किनको जाता है? जॉन मैकिनिन को जाता है। अगला है टिहरी जनपद की गुफाएं व कुंड। विश्वनाथ गुफा, तो विश्वनाथ गुफा जो है हिंदा पट्टी टिहरी में है, और ये शंकराचार्य जी, जो शंकराचार्य थे आदि गुरु शंकराचार्य, उनकी तपस्थली है। वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ आश्रम तीनों ही टिहरी में स्थित है, याद रखना, ठीक है। वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ आश्रम तीनों ही कहाँ पर है? टिहरी में स्थित है। और वशिष्ठ गुफा जो है ये विश्वंग पर्वत पर जो है स्थित है। गर्भजोन गुफा ये भी कहाँ पर है? टिहरी में। शंकर गुफा देवप्रयाग में है। बुगदेश्वर गुफा ये भी कहाँ पर है? टिहरी में। शिवकुंड देवप्रयाग में। इसमें सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं वशिष्ठ गुफा, विश्वनाथ और गर्भजोन शंकर, ठीक है, ये 4 जो एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती हैं। नागकुंड, ठीक है, नागकुंड जो है देखिए लंबगांव टिहरी में जो है ये स्थित है। अगला है टिहरी जनपद में ग्लेशियर, खतलिंग ग्लेशियर, ये एक प्राकृतिक शिवलिंग है, ठीक है, ये एक प्राकृतिक शिवलिंग। क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर प्राकृतिक शिवलिंग है? तो यह है खतलिंग ग्लेशियर। इसकी खोज का जो श्रेय जाता है इंद्रमणि बडोनी और सुरेंद्र सिंह पांगती जी को जाता है। दुग्ध गंगा ग्लेशियर ये भी कहाँ पर है? टिहरी में ही स्थित है। टिहरी जनपद में बुग्याल, ठीक है, तो देखिए जोराई बुग्याल, ये एग्जाम में पूछा भी गया है। जोराई फूलों की घाटी ये भी कहाँ पर है? टिहरी में। खारसोली बुग्याल, कोटली बुग्याल, महासर ताल बुग्याल, ये तो आप उसी से नाम ताल से मतलब इसको पहचान जाएंगे। क्यार की बुग्याल, ठीक है, मटिया बुग्याल, डांग बुग्याल, पवाला कांठा बुग्याल, ठीक है, पवाली कांठा बुग्याल, ठीक है। अब देखिए जो कोटली बुग्याल है, खारसाली बुग्याल है, जोराई बुग्याल है, ये एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। उसके अलावा देखिए
कुश कल्याणी, ठीक है, पवाली कांठा बुग्याल हो गया, कुश कल्याणी बुग्याल, खतलिंग बुग्याल, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला है टिहरी जनपद में वन एवं खनिज संपदा। टिहरी वन विभाग, ये एग्जाम में पहले ही पूछा गया, तो 1885 में इसकी स्थापना की गई थी। राज्य में सर्वाधिक झाड़ियाँ जो है टिहरी जिले में ही पाई जाती हैं। टिहरी क्षेत्र में जो खनिज हैं देखिए संगमरमर, चूना पत्थर, डोलोमाइट जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। और जो भागीरथी घाटी है वहाँ पर जो है तांबा उत्पादक क्षेत्र स्थित है। टिहरी जनपद में देखिए यूरेनियम के संकेत मिले हैं। राज्य का एकमात्र जनपद है जहाँ पर यूरेनियम के संकेत मिले हैं। जो घुत्तू है, ठीक है, घुत्तू टिहरी, यहाँ से पवाली, ठीक है, पवाली कांठा ट्रैक, तो ये जो है घुत्तू टिहरी से कहाँ तक जाता है, लाटा उत्तरकाशी तक। तो पवाली कांठा ट्रैक, तो ये क्वेश्चन पहले भी बना है कि पवाली कांठा ट्रैक कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो घुत्तू टिहरी से लाटा उत्तरकाशी तक जो है ये जाता है। टिहरी जनपद में वन आंदोलन, ठीक है, यहाँ से देखिए काफ़ी बार क्वेश्चन बने हैं, जैसे हमारा रक्षा सूत्र आंदोलन हो, ठीक है, इसकी शुरुआत 1994 में हुई थी और ये भिलंगला क्षेत्र में हुआ था, ठीक है, भिलंगला क्षेत्र में हुआ था और इसके जो प्रणेता थे वो थे सुरेश भाई। तो अभी तक जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बना है कि रक्षा सूत्र आंदोलन, ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1994 में, ठीक है, और प्रणेता जो है इसके कौन थे, सुरेश भाई। कुंजड़ी वन आंदोलन, इसकी शुरुआत 1904 में हुई थी और प्रणेता थे इसके अमर सिंह, कौन थे, अमर सिंह। और ये क्यों हुआ था, कर बढ़ाए जाने के विरोध में जो है ये हुआ था। अगला है खास पट्टी वन आंदोलन। तो खास पट्टी वन आंदोलन की जो शुरुआत है 1906-07 में की गई थी और भूमि बंदोबस्त के विरोध में जो है ये हुआ था। रवाई या तिलाड़ी आंदोलन, ठीक है, रवाई या तिलाड़ी आंदोलन, तो रवाई या तिलाड़ी आंदोलन 30 मई 1930 में हुआ था। उसके नेतृत्व करता थे दयाराम रवाल्टा, कौन थे, दयाराम रवाल्टा। अब देखिए इसमें क्या था, जो किसानों की भूमि थी उसको वन भूमि में बदला जा रहा था, ठीक है, वन भूमि, जो किसानों की भूमि थी चाहे उसमें वन हो या ना हो, ठीक है, तो उनको जो है वन भूमि में बदला जा रहा था। उस समय पर शासक थे नरेंद्र शाह, ठीक है, नरेंद्र शाह। और टिहरी रियासत के विरोध जो आंदोलन चलाया था वो थी आज़ाद पंचायत। तो आज़ाद पंचायत ने क्या करा था कि एक क्या बुलाई थी, एक सभा बुलाई थी। सभा बुलाई थी, जब सभा चल रही थी तो वहाँ पर जो आंदोलनकारी थे, ठीक है, तो उन पर गोली चलाने का जो आदेश दिया था दीवान चक्रधर जुयाल ने दिया था, ठीक है, और जिसमें सैकड़ों किसान जो है वो शहीद हो गए थे। इसलिए दीवान चक्रधर जुयाल को उत्तराखंड का जनरल डायर भी कहा जाता है। आज भी यहाँ पर प्रत्येक वर्ष 30 मई को शहीद दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि ये यहाँ पर मतलब यहाँ पर जो बैठक थी वो किसने बुलाई थी, आज़ाद पंचायत ने, ठीक है, शासक कौन थे, नरेंद्र शाह, और गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, दीवान चक्रधर जुयाल ने। और डेट आप जरूर याद रखना 30 मई, ठीक है, 1930। अगला है इसमें टिहरी जनपद में पर्यटक स्थल तीन धारा। तो तीन धारा जो है देखिए देवप्रयाग में है, घनसाली ये बालगंगा वे भिलंगना नदी के तट पर, ये अब नदी जरूर याद रखना क्योंकि ये इनका संगम जो है पूछा जाता है। धनोल्टी, धनोल्टी जो है देखिए मसूरी के पास टिहरी में है। आनंद स्पा, आनंद स्पा जो है नरेंद्र नगर टिहरी में है और ये जो नरेंद्र शाह थे उनके द्वारा बनाया गया राजमहल था और इसे इस समय पर क्या नाम दिया गया, आनंद स्पा। अगला है डुंड प्रयाग। डुंड प्रयाग भी एग्जाम में पूछा गया और ये कीर्ति नगर में, ठीक है, कहाँ पर है, कीर्ति नगर में। यहाँ शिव मंदिर के पास अलकनंदा नदी के तट पर जो है, ठीक है, जो यहाँ पर शिव मंदिर है इसके पास में अलकनंदा नदी के तट पर पवित्र स्नान किया जाता है जिसे क्या बोलते हैं, डुंड प्रयाग। अगला है देवप्रयाग, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण, यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन बने हैं। देवप्रयाग का जो प्राचीन नाम है देखिए इंद्रप्रयाग है, इसको सुदर्शन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। महाभारत में देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि तथा समग्र पापों का विनाशक बताया गया है। संगम की बात करें तो अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। अलकनंदा सास है यहाँ पर और भागीरथी जो है क्या है, बहू हैं, तो सास बहू के नाम से भी इनको जाना जाता है। किंवदंती है कि देवप्रयाग क्षेत्र में कौवे नहीं दिखते हैं। देवप्रयाग को जो पुल के माध्यम से पौड़ी से जोड़ा गया था 2001 में जोड़ा गया था। पहले ठीक है सूर्य मंदिर, ठीक है, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है तो इसकी शैली याद रखना, फांसड़ा शैली में जो है ये निर्मित है। कहाँ पर स्थित है, तो ये गुलेरा घाटी है, ठीक है, हिंडोला खाल में, कहाँ पर, देवप्रयाग में। तो आपने घाटी भी याद रखनी है और कहाँ पर है, हिंडोला खाल में, ठीक है, मेन जगह भी आपने याद रखनी है। यह भारतीय पुरातत्व विभाग के जो NS घई और B रमेश थे, इन्होंने अक्टूबर 1968 में शिलालेखों का अध्ययन किया और इस मंदिर के शिलापट में कल्याण वर्मन और आदि वर्मन का ब्राह्मी लिपि में लेख मिलता है। तो यहाँ से इस पॉइंट को आप जरूर याद रखना कि जो
यहाँ पर मंदिर है पहले, ठीक है, सूर्य मंदिर। इसमें कल्याण बर्मन और आदि बर्मन का ब्राह्मी लिपि में लेख मिलता है, ठीक है। हिमालय नक्षत्र वेधशाला, तो हिमालय नक्षत्र वेधशाला जो है इसकी स्थापना 1946 में कहाँ पर हुई थी? देवप्रयाग में। और संस्थापक कौन थे? चक्रधर जोशी। कौन थे? चक्रधर जोशी। अब देखिए, जटायु की तपोभूमि किसको कहा जाता है? देवप्रयाग को ही कहा जाता है। देवप्रयाग 3 पर्वतों से घिरा है, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। दसरांचल, ठीक है, दसरांचल पर्वत, गंधांचल पर्वत और नरसिंह पर्वत, तो तीनों ही पर्वत आपने याद रखने हैं। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान का रघुनाथ मंदिर परिसर, ये कहाँ पर है? देवप्रयाग में, ठीक है, ये आपने काफ़ी याद रखना। और देवप्रयाग आपको पता है रघुनाथ मंदिर जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से शिलालेख काफ़ी पूछे जाते हैं। तो रघुनाथ मंदिर आपको पता है किस शैली में है? द्रविड़ शैली में जो है ये निर्मित है। इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर माधो सिंह भंडारी की पुत्रवधू मथुरा बुराणी द्वारा जो गढ़वाल शासक थे पृथ्वीपति शाह के शासनकाल का एक लेख अंकित है। क्या है? एक लेख अंकित है। टिहरी जनपद में प्रसिद्ध मंदिर बूढ़ा केदार मंदिर, ठीक है, बूढ़ा केदार मंदिर, तो ये घनसाली में है और भगवान केदारनाथ का यहाँ पर मंदिर है, ठीक है, भगवान केदारनाथ का ये मंदिर है। तुरंगबली को जो है टिहरी का लोक देवता कहते हैं, ठीक है, जो टिहरी के लोक देवता हैं वो कौन है? तुरंगबली हैं। रथी देवता, ये भी कहाँ पर है? टिहरी में है। सेममुखम मंदिर, ठीक है, ये भी कहाँ पर है? टिहरी में है। और सेममुखम मंदिर एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। उसके अलावा बात करें, देखिए, देवलसारी महादेव मंदिर, देवलसारी महादेव मंदिर भी टिहरी में है। सत्येश्वर महादेव मंदिर ये बोराड़ी मतलब टिहरी में है। रमण शक्तिपीठ, ये भी मंदिर कहाँ पर है? टिहरी में। पाव की देवी मंदिर ये टिहरी में है। घंटाकर्ण देव मंदिर ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। राज राजेश्वरी देवी मंदिर ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये भी कहाँ पर है? टिहरी में जो है ये स्थित है। अगला है टिहरी जनपद के 3 शक्तिपीठ। अब देखिए, याद रखना टिहरी के जो 3 शक्तिपीठ हैं, ठीक है, तीनों के ही संस्थापक कौन थे? आदि गुरु शंकराचार्य, ठीक, आदि गुरु शंकराचार्य। पहला है सुरकंडा देवी, तो सुरकंडा देवी जो है देखिए जौनपुर ब्लॉक टिहरी में स्थित हैं, ठीक है, जौनपुर ब्लॉक टिहरी में स्थित हैं। ये जो सुरकंडा पर्वत है, ठीक है, उस पर स्थित हैं। आप याद रखना, स्थापना इनकी आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। ऐसा माना जाता है कि यहाँ माता सती का सिर गिरा था। क्या गिरा था? माता सती का सिर गिरा था। ये राज्य का इकलौता सिद्धपीठ है जहाँ गंगा दशहरा है उस पर विशाल मेला लगता है। क्या लगता है? विशाल मेला। भक्तों को प्रसाद के रूप में जो है रोनसली की पत्तियाँ दी जाती हैं, ठीक है, रोनसली की पत्तियाँ दी जाती हैं। दूसरा सिद्धपीठ है देखिए कुंजापुरी देवी, तो ये मंदिर आप याद रखिएगा आदिगुरु शंकराचार्य भी इसके संस्थापक हैं, ठीक है। ये मंदिर जो है माता दुर्गा को समर्पित है। किनको? माता दुर्गा को समर्पित है। पुजारी जो है यहाँ के भंडारी राजपूत होते हैं। कौन होते हैं यहाँ के पुजारी? भंडारी राजपूत। मंदिर में सिरोही का एक वृक्ष है। क्या है? सिरोही का एक वृक्ष। तीसरा सिद्धपीठ है चंद्रवदनी मंदिर। ये चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है और मंदिर में अखंड ज्योति निरंतर प्रज्वलित रहती है। इस मंदिर में एक प्राकृतिक श्री यंत्र स्थापित है। स्कंद पुराण में चंद्रवदनी मंदिर को भुवनेश्वरी पीठ कहा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन बन जाएगा टिहरी के किस पीठ को भुवनेश्वरी पीठ के नाम से भी जाना जाता है? तो चंद्रवदनी मंदिर को। चंद्रवदनी मंदिर में देखिए पशु बलि प्रथा को 1969 में समाप्त कर दिया गया था। उसको समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? स्वामी मनमंथन जी को। किसको? स्वामी मनमंथन जी को। अगला है देखिए टिहरी जनपद के प्रमुख मेले। तो वीर गबर सिंह मेला ये एग्जाम में पूछा जाता है, 21 अप्रैल को लगता है और चंबा टिहरी में लगता है। रणभूत कौथिक मेला, इस मेले में देखिए भूत नृत्य किया जाता है। मोड़ मेला अलगाड़ नदी टिहरी, ठीक है, मोड़ मेले में मछलियों को पकड़ने का रिवाज है। कुंजापुरी पर्यटन विकास मेला ये नरेंद्र नगर में लगता है और अश्विन नवरात्र में जो है ये लगता है। क्यूंसर का मेला, ठीक है, क्यूंसर का मेला देखिए ये कहाँ पर लगता है? जौनपुर टिहरी में लगता है और नागराजा की इसमें पूजा की जाती है। और सेम मुखम मेला ये 26 नवंबर को कहाँ पर लगता है? टिहरी में। सुरकंडा मेला ये कहाँ पर लगता है? टिहरी में। राज राजेश्वरी मेला, विकास मेला, नाग टिब्बा मेला, ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके अलावा केला पीर का मेला, ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। केला पीर का मेला कठूण व गजाड़ पट्टी टिहरी में लगता है और दीपावली को जो है ये लगता है। घंटा कर्ण का मेला, ठीक है, ये कहाँ पर लगता है? घड़ियाल धार, ठीक है, घड़ियाल धार टिहरी में जो है लगता है। शहीद नागेंद्र शकलानी मेला ये भी टिहरी में लगता है। तिलका देवी मेला ये भी टिहरी में लगता है। संतुरा देवी मेला ये भी कहाँ पर लगता है? टिहरी में। अगला है टिहरी जनपद की धार्मिक यात्रा।
खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस यात्रा को उत्तराखंड की 5वां धाम यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो आयोजन है सितंबर माह में होता है और ये यात्रा जो है खतलिंग ग्लेशियर से भृगु गंगा तक जाती है। याद रखना, इस यात्रा को उत्तराखंड की क्या 5वां धाम यात्रा के नाम से जाना जाता है। यात्रा घुत्तू से देखिए गंगी, ब्रोद, नौमुट्ठी, भूमक, उडियार व रुद्रा गैर होते हुए जो है ये खतलिंग ग्लेशियर के नीचे भृगु गंगा के उद्गम तक जाती है। पवाली कांठा केदार यात्रा, ठीक है, पवाली कांठा केदार यात्रा ये 29 किलोमीटर की यात्रा है। अगस्त से सितंबर माह में जो इसका आयोजन होता है। टिहरी के पवाली कांठा से और रुद्रप्रयाग के केदारनाथ तक जो है ये जाती है। टिहरी के जौनपुर रवाईपुर जो टिहरी का जौनपुर रवाई क्षेत्र है वहाँ पर उत्सव वर्ष का जो पहला त्यौहार है वो है दुबड़ी उत्सव। कौन सा है? दुबड़ी उत्सव, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला है टिहरी जनपद में शोध या संस्थान। तो सैमयार नाट्य क्लब, ये एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। तो स्थापना हुई थी इसकी 1917 में, ठीक है, टिहरी में स्थित है। उसके संस्थापक थे भवानी दत्त उनियाल जी। राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकेदमी, ठीक है, राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकेदमी, इसकी स्थापना हुई थी 2011 में नरेंद्र नगर में। शिवानंद आश्रम ये मुनि की रेती टिहरी में स्थित है। इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रो पावर इंजीनियर एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो ये कहाँ पर है? टिहरी में। स्वर्गीय दिनेश सिंह रावत जल क्रीड़ा एवं साहसिक खेल अकेदमी, ये कहाँ पर है? ये भी टिहरी में है, लेकिन कोटी में है, ठीक है, टिहरी के कोटी में है। उसकी स्थापना हुई थी 2014 में। साहसिक खेल प्रशिक्षण केंद्र यह है शिवपुरी टिहरी में। राइफलमैन गबर सिंह नेगी मेमोरियल ये चंबा में है। उसकी स्थापना 1925 में की गई थी। टिहरी जल शक्ति म्यूजियम ये 2021 में बना था। कहाँ पर? टिहरी झील पर। अगला है भुवनेश्वरी महिला आश्रम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो भुवनेश्वरी महिला आश्रम जो है टिहरी में है। उसकी स्थापना हुई थी 1977 में और अंजलि शैण में, ठीक है। कहाँ पर? ये अंजलि शैण टिहरी में स्थित है। इसके संस्थापक थे स्वामी मनमंथन जी और ये 1964 ईस्वी में केरल से आए थे। कहाँ से आए थे स्वामी मनमंथन जी? केरल से। ध्येय वाक्य, यहाँ का ध्येय वाक्य क्या है? खुशहाल बच्चा, खुशहाल परिवार और खुशहाल समाज, ठीक है। उसके अलावा देखिए बंटा जल आंदोलन आप याद रखना, बंटा जल काफ़ी महत्वपूर्ण था। ये बंटा जल जो आंदोलन था, ठीक है, बंटा जल आंदोलन में जो स्वामी मनमंथन की मुख्य भूमिका रही थी, जिस कारण 1976 में अलकनंदा नदी से पंप, ठीक है, पानी पंप करने की योजना पारित हुई थी। तो आप याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि बंटा जल आंदोलन किनसे संबंधित है, ये कब हुआ था और किस नदी से जो है ये संबंधित है। अगला है टिहरी जनपद में ऊर्जा संसाधन। कोटली भेल परियोजना काफ़ी पूछी जाती है, किस नदी पर और कहाँ पर है? तो कोटली भेल परियोजना गंगा नदी पर और टिहरी में, ये 1000 मेगावाट की है। लंगरासू व झालाकोटी परियोजना ये भी कहाँ पर है? टिहरी में है। भिलंगना तृतीय परियोजना 24 मेगावाट की। देखिए भीम गंगा जो है ये बुक में दे रखा है, लेकिन ये भिलंगना नदी पर है, याद रखना, ठीक है। भीम गंगा तो दे रखा है ये बुक में, लेकिन आप याद रखना ये भिलंगना, इसी के नाम से आप याद रखना भिलंगना नदी पर जो है ये स्थित है। तो ये आज टिहरी का पहला पार्ट था, ठीक है, और इसका जो है दूसरा पार्ट जो है हम लोग कल डिस्कस करेंगे। अगर आपको लगता है कि ये तरीका सही नहीं है, मतलब किसी और तरीके से अगर मैं आपको पढ़ाऊँ, ठीक है, तो ये लिख के मैंने आपको लगा कि इसमें आप गलती होने के चांस बहुत कम होते हैं, क्योंकि आपके सामने डाटा इसमें लिखा हुआ है और मुझे केवल आपको वो एक बार क्या करना है? दोहराना है। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और सजेस्ट कर सकते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।